वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस जिंदाबाद, वापस लो, वापस लो। देखिए, बात ये है कि ट्रेनों को फूंका जाता है, ये हम इस बात को शर्म महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोटेस्ट होना चाहिए वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है ये एक महात्मा गांधी जी के पथ चिन्हों पे चलने वाला देश है। इसमें अहिंसा जो है उस पथ पर चलना चाहिए। हिंसा का जहाँ पर कोई नाम निशान नहीं है। हम नौजवानों से यही ताकीद करते हैं, अपील करते हैं कि वो इस रास्ते को छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर आकर अपनी जो मांग है उसको आगे बढ़ाएं। आज देश की तमाम पार्टियां जो हैं एक मत से कह रही हैं कि जो अग्निपथ स्कीम है ये गलत स्कीम है और इसको वापस लेना चाहिए। एक बात और सेना ने ये क्लियर कर दिया है कि जो 4 साल की जो अग्निपथ के अग्निवीर बनेंगे उसमें से आप इसमें छोटी दे सकते हैं कि जो बाकी के लोग होंगे बेरोज़गार हैं उनका जो एक किस्म का हिस्सा है दूसरी जॉब में तो वो नहीं कट जाएगा। आप अगर इन अग्निवीरों को ही दूसरी जगहों पे आरक्षण दे देंगे तो क्या जो बाकी के नौजवान हैं उनका तो हिस्सा कटेगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसलिए ये तर्क देना कि वहाँ पर हम आरक्षण दे देंगे दूसरी जॉब में देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा गलत। एक बात है, सेना ने ये क्लियर कर दिया है कि नोटिफिकेशन निकलने वाली है, योजना जो है लागू होकर रहेगी। अगर लागू हो जाती है फिर आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का वही रहेगा कि जैसे जैसे उचित होगा वैसे ही करेंगे, जैसे उचित होगा वैसे ही करेंगे। अगर सरकार ने तो नोटिफिकेशन किसानों के मुद्दे पे भी निकाली थी, अल्टीमेटली उसको वापस लेना पड़ा। सरकार जो ये बातें करती है, डिसीजन लाती है, यकदम लाती है, ये अच्छा नहीं है। इसके पीछे भी जो फौज के विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए और उसके बाद जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे होना चाहिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बात होकर फिर ये निर्णय लेने चाहिए। सरकार का फैसला एकदम आ जाना और उसके बाद कहना है कि लोग भड़क गए, क्या ये बात है? मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग भड़कते हैं उसके पीछे जो रीज़न है उन लोगों के ऊपर भी केस चलना चाहिए। क्यों ऐसे फैसले ले लेते हैं? क्यों ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे लोगों को बाहर आना पड़ता है? बहुत सी आप कहते हैं कि लोग ट्रेनें फूंक रहे हैं, क्यों ऐसी नौबत आ जाती है कि ट्रेनें फूंकनी पड़ती हैं? उन लोगों के ऊपर केस बनना चाहिए और हम आम आदमी पार्टी के होने के नाते इन सब चीज़ों के ऊपर भी गहन विचार करना चाहिए, ये ताकीद करते हैं। लोग ट्रेनें फूकेंगे, लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान आ गया। जी जी, वो जो 500 करोड़ रुपए का देश को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई देश कहाँ से करेगा? मैं ही तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या आपने ये पूछा कि जो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और जब फिर ट्रेनें फूंकी जाती हैं, लोगों को बाहर आना पड़ता है, तो जो लोग ऐसे फैसले लेते हैं उन पर भी केस होना चाहिए। क्यों ऐसे देश को डिस्टर्ब करते हैं? ये सोचो, आज हर बुद्धिजीवी को ये सोचना होगा क्यों ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, क्यों लोगों को बाहर आना पड़ता है। लोग शांति चाहते हैं, भारत देश शांति प्रिय देश है, लेकिन हमारे इन नेताओं ने हमारे इस देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। जरा सोचना पड़ेगा इस पर। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जिला रियासी के प्रधान हैं जी, आम आदमी पार्टी के जी, लेकिन आप कटरा के मुख्य बस अड्डे पर वापस लो, 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 वापस जिंदाबाद, वापस लो, वापस लो। देखिए, बात ये है कि ट्रेनों को फूंका जाता है, ये हम इस बात को शर्म महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोटेस्ट होना चाहिए वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है ये एक महात्मा गांधी जी के पथ चिन्हों पे चलने वाला देश है। इसमें अहिंसा जो है उस पथ पर चलना चाहिए। हिंसा का जहाँ पर कोई नाम निशान नहीं है। हम नौजवानों से यही ताकीद करते हैं, अपील करते हैं कि वो इस रास्ते को छोड़कर
अहिंसा के रास्ते पर आकर अपनी जो मांग है उसको आगे बढ़ाएं। आज देश की तमाम पार्टियां जो हैं एक मत से कह रही हैं कि जो अग्निपथ स्कीम है ये गलत स्कीम है और इसको वापस लेना चाहिए। एक बात और, सेना ने ये क्लियर कर दिया है कि जो 4 साल की जो अग्निपथ का अग्निवीर बनेंगे उसमें से आप इसमें छोटी दे सकते हैं कि जो बाकी के लोग होंगे बेरोज़गार हैं उनका जो एक किस्म का हिस्सा है दूसरी जॉब में तो वो नहीं कट जाएगा। आप अगर इन अग्निवीरों को ही दूसरी जगहों पे आरक्षण दे देंगे तो क्या जो बाकी के नौजवान हैं उनका तो हिस्सा कटेगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसलिए ये तर्क देना कि वहाँ पर हम आरक्षण दे देंगे दूसरी जॉब में देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा गलत। जी एक बात है, सेना ने ये क्लियर कर दिया है कि नोटिफिकेशन निकलने वाली है, योजना जो है लागू होकर रहेगी। अगर लागू हो जाती है फिर आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का वही रहेगा कि जैसे जैसे उचित होगा वैसे ही करेंगे, जैसे उचित होगा वैसे ही करेंगे। अगर सरकार ने तो नोटिफिकेशन किसानों के मुद्दे पे भी निकाली थी, अल्टीमेटली उसको वापस लेना पड़ा। सरकार जो ये बातें करती है, डिसीजन लाती है, यकदम लाती है, ये अच्छा नहीं है। इसके पीछे भी जो फौज के विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए और उसके बाद जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे होना चाहिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बात होकर फिर ये निर्णय लेने चाहिए। सरकार का फैसला एकदम आ जाना और उसके बाद कहना है कि लोग भड़क गए, क्या ये बात है? मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग भड़कते हैं उसके पीछे जो रीज़न है उन लोगों के ऊपर भी केस चलना चाहिए। क्यों ऐसे फैसले ले लेते हैं, क्यों ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे लोगों को बाहर आना पड़ता है? बहुत सी आप कहते हैं कि लोग ट्रेनें फूंक रहे हैं, क्यों ऐसी नौबत आ जाती है कि ट्रेनें फूंकनी पड़ती है? उन लोगों के ऊपर केस करना चाहिए और हम आम आदमी पार्टी के होने के नाते इन सब चीज़ों के ऊपर भी गहन विचार करना चाहिए, ये ताकीद करते हैं। लोग ट्रेनें फूकी गई हैं, लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान आका गया है। जी जी, वो जो 500 करोड़ रुपए का देश को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई देश कहाँ से करेगा? मैं ही तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या आपने ये पूछा कि जो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और जब फिर ट्रेनें फूंकी जाती हैं, लोगों को बाहर आना पड़ता है, तो जो लोग ऐसे फैसले लेते हैं उन पर भी केस होना चाहिए। क्यों ऐसे देश को डिस्टर्ब करते हैं? ये सोचो, आज हर बुद्धिजीवी को ये सोचना होगा क्यों ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, क्यों लोगों को बाहर आना पड़ता है। लोग शांति चाहते हैं, भारत देश शांति प्रिय देश है, लेकिन हमारे इन नेताओं ने हमारे इस देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। जरा सोचना पड़ेगा इस पर। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जिला रियासी के प्रधान हैं जी, आम आदमी पार्टी के, जी, लेकिन आप कटरा के मुख्य बस अड्डे पर जो आम आदमी पार्टी ने जो आज का प्रोसेशन रखा है ये अग्निपथ स्कीम के विड्रा करने के लिए रखा है। हुआ क्या है कि सरकार ने जो नई स्कीम लॉन्च कर रही है कि जो हमारे वीर सैनिक हैं जिनको फौज के लिए भर्ती करना है, वो एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम रखा है अग्निपथ स्कीम, और बाद में उनको दिया जाएगा उनको प्रोत्साहित किया जाएगा अग्निवीर के नाम से। इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि ये केवल 4 साल के लिए स्कीम है, जिसमें 6 महीने के लिए सरकार ने तो ट्रेनिंग में चले जाएंगे, कुछ उनके छुट्टियों में चले जाएंगे, तो कुल मिलाकर 2.5 साल के लिए उनकी जो है सही जॉब बनती है। लेकिन एक अच्छा सिपाही देश के लिए बनने के लिए कम से कम 7-8 साल लगते हैं, जो कि बड़े बड़े फौज के विशेषज्ञों का कहना है। इसलिए ये अरसा बहुत कम है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से पहले फौज में भर्ती की जाती थी उसी तरीके से आज भी फौज में भर्ती होना चाहिए। अजय जी ये बताइए, जो अग्निपथ स्कीम है ये अपना